हेलो स्टूडेंट, आपका कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कंप्यूटर क्लास आपका बीच में चल रहा है निर्देशांक ज्यामिति। इसमें कई सारे पार्ट हमारे हो चुके हैं। आज नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 9 आपके बीच में होने वाला। पार्ट कई सारे बन चुके होंगे, आप पार्ट लेकर परेशान ना हो। पार्ट में क्या है, थोड़ी चीज़ें कम पढ़ाई जाती हैं, लेकिन क्या चीज़ें बहुत अच्छे प्रकार से समझाया जाता है। ठीक है, इसी बीच में आप एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, जो भी आपके दोस्तों को वीडियो शेयर करेंगे। इसी बीच में कई सारे क्वेश्चन भी लेके चल रहा हूँ। उन क्वेश्चनों को कैसे करना होगा, इन क्वेश्चनों को आज समझते हैं। इन क्वेश्चनों में मतलब चीज़ों को कैसे अप्लाई करना है और किन चीज़ों को अप्लाई नहीं करना है। अब मैंने कई उसमें एक फॉर्मूला कराया होगा, उसमें क्या कराया था, एक बाह्य विभाजन का सूत्र कराया था मैंने। उसको आपने याद किया होगा, उसे याद करना होगा आपको। एक कराया था मैंने मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, इस मध्य बिंदु का निर्देशांक को कैसे करना होगा, इसका एक फॉर्मूला होता है पी एक्स बराबर एक्स प्लस एक्स वन प्लस के एक्स टू बाई टू और वाई वन प्लस के वाई टू अपॉन टू। ठीक है, इसी बीच में मैंने क्वेश्चन लिया है। इसके ऊपर मैंने कल क्वेश्चन नहीं कराया था उस वीडियो में, आज मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ। यानी कल संडे ऑफ था, आज मंडे हो गया। इसमें मंडे में आज कुछ आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, इसी बीच में कई सारे क्वेश्चन भी हो चुके हैं। आज नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा कि इसमें करना क्या है आपको। एक बार क्वेश्चन को देखेंगे इसमें करते क्या है। सबसे पहले एक क्वेश्चन बनता है कि मध्य बिंदु का निर्देशांक। सबसे पहले एक फॉर्मूला हमारे पास में बनता है, पहले हमें फॉर्मूले को लिखना अनिवार्य है। ठीक है, एक मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है पी एक्स बराबर, मैंने आपको बताया पी एक्स बराबर क्या होता है मेरे पास में एक्स वन प्लस के एक्स टू अपॉन वाई टू। ठीक है, ये क्या होता है मेरे पास में, किसका फॉर्मूला होता है, ये एक्स का फॉर्मूला होता है। किसका, ये पी एक्स का फॉर्मूला होता है। ठीक है, आपको इतना आता होगा। एक होता है मेरे पास में पी वाई, क्या पी वाई बराबर एक फॉर्मूला होता है आपके पास में, क्या होता है वाई वन प्लस के वाई टू वाई टू। ठीक है, यानी बट्टे टू। ठीक है, एक इसका फॉर्म होता है मेरे पास में पी वाई का होता है। लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई होंगी, क्या मैंने आपको एक चीज बताई होगी, क्या बताई होगी, यानी मैं इसको कंबाइन करके लिख सकता हूँ पी एक्स कॉमा वाई क्या होता है, इसके बराबर किसका होता है हमारे पास में एक्स वन प्लस के एक्स टू वाई टू कॉमा वाई वन प्लस के वाई टू अपॉन टू। ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास में, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये आपको मैंने बताया किसका फॉर्मूला होता है। ये हमारे पास में एक्स वन प्लस के एक्स टू बाई टू और वाई वन प्लस के वाई टू अपॉन टू हमारे पास में फॉर्मूला ऑलरेडी अप्लाई होता है। सबसे पहले आपको करना क्या है, बिंदु मेरे पास में दे रखे हैं, क्या मेरे पास में बिंदु दे रखे हैं, मेरे पास में एक बिंदु दे रखा है, मेरे पास में एक बिंदु ये दे रखा है। ठीक है, मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य निर्देशांक ज्ञात करना है, मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य निर्देशांक ज्ञात करना है। सबसे पहले फॉर्मूले को, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। एक डायग्राम, एक लाइन खींचनी है मुझे, दो पॉइंट मानता हूँ, इसको ए मानता हूँ, इसको क्या मानता हूँ मैं, इसको बी मानता हूँ। ठीक है, क्या माना, इसको ए पॉइंट माना, इसको बी माना मैंने। ए पॉइंट के नीचे हमारे मान कितना दे रखा है, 3 कोमा माइनस के 0 दे रखा है, इसका 5 कोमा 4 दे रखा है। ठीक है, आपको इतना पता है, दो मान दे रखे हैं, तो क्या करना है, इनके बदले निर्देशांक ज्ञात करने हैं। मध्य बिंदु का निर्देशांक, निर्देशांक का फॉर्मूला होता है आपके पास में, क्या होता है दोबारा लिखेंगे, पी एक्स कॉमा वाई, अलग अलग भी कर सकते हो, एक साथ भी कर सकते हैं, यानी एक्स वन प्लस के एक्स टू वाई टू कॉमा वाई वन प्लस के वाई टू अपॉन टू। ठीक है, ये मेरे पास में ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। इसमें क्या करना है, अप्लाई करना है चीज़ों को। और अप्लाई कैसे करेंगे, लिखते हैं पी एक्स वाई सेम टू सेम चलेगा हमारा इसमें। ठीक है, एक्स वाई सेम टू सेम, हमें एक्स वाई क्या निकालना है, ये निकालना है, हमें क्या करना है, ये हमें निकालना है। अभी हमें निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला मैं बताता हूँ कि इसको क्या मानता हूँ मैं, एक्स वन मानता हूँ, इसको वाई वन मानता हूँ, इसको एक्स टू मानता हूँ, इसको वाई टू मानता हूँ। ठीक है, दो फॉर्मूले हो गए, यानी इसको एक्स वन माना, इसको वाई वन माना, इसको एक्स टू माना, इसको वाई टू माना। ठीक है, और सबसे पहले एक्स वन का मान कितना मेरे पास में पुट कर सकते हो, माइनस से 3 प्लस एक्स टू का मान कितना 5 वाई कितना है 2। ठीक है, कोमा वाई वन का मान कितना मेरे पास में 0 है प्लस के, और वाई फोर का मान कितना 4 वाई 2। ठीक है, ये दे रखा है। क्या हो गया हमारे पास में, इतना आ गया आपके पास में, इतना तो आप कर चुके होंगे। ठीक है, इतना आप कर चुके होंगे। लिखने हैं पी एक्स कॉमा वाई बराबर बराबर 5 में 3 को लेस करेंगे कितना आएगा, 2 वाई 2 आएगा, आएगा इतना, कॉमा 0 4 कितने 4 बाई 2 आएगा ये निकल के। ठीक है, ये हो गया, इतना समझ में आया होगा आपको। क्या करना है आपको, काटा पीटी करनी है, यानी 2 से 2 कितनी बार कटेगा, एक बार, 2 से 2 4 बार कितनी बार, 2 बार। यानी मेरे पास में पी कॉमा एक्स वन का मान कितना प्राप्त होता है, एक्स वाई का मान कितना प्राप्त होता है मेरे पास में 1,2 प्राप्त होता है। कितना, 1,2 प्राप्त होता है, कितना 1,2। यानी मेरे पास में मैंने करा क्या, सबसे पहले समझो इसमें करा क्या, बिंदु का निर्देशांक ज्ञात किया, जिसमें मैं एक फॉर्मूला जानता हूँ, क्या जानता हूँ, पी एक्स वाई, यानी एक्स वन प्लस के एक्स टू वाई वन प्लस के वाई टू अपॉन वाई टू, पूरे में बटे आ सकते, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पी एक्स वाई 3,5 मैंने मानों को रखा, कितना है मेरे पास में, 2/2 आया, 4/2 आया, मैंने काटा, 2 से 2 कितनी बार कटे, एक बार, 4 से 2 तो 2 4 बार कितनी कट गई, 2 बार। ठीक है, अब इसमें करना है क्या, मेरे पास में एक कॉमा प्राप्त हो गया 1,2 और कितना हो गया 1, एक तो मान प्राप्त हो गया 1 और एक दूसरा कितना प्राप्त हुआ मेरे पास में 2। ठीक है, ये किसके मान है, मेरे एक्स वाई के मान। यहाँ लिखना एक्स कॉमा वाई बराबर क्या प्राप्त होता है मेरे पास में 1,2 प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये आपके पास में क्या इसका उत्तर होगा। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे इसका अच्छे प्रकार से।
देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि बिंदु 4,2 और 5,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक है। इसके बाद में मैंने सेम क्वेश्चन अभी करा है, इसमें सेम प्रोसेस लगा, यानी पी एक्स वाई सेम प्रोसेस लगाना। मैं जल्दी कर रहा हूँ थोड़ा, इसे क्या है आपने सीख चुके हो, यानी x1 प्लस के x2 x1 प्लस के x2 और y1 प्लस के y2 अपॉन 2, ठीक है। ये क्या हमारे पास में इसका फॉर्मूला होता है, ये आप सभी को पता है क्या होता है, हमारे पास में फॉर्मूला होता है p x y होता है हमारे पास में, ठीक है। ये होता है बराबर x1 का मान कितना मेरे पास में रखोगे, ये क्या हमारे पास x1, ये क्या है y1, ये क्या है x2, ये क्या हमारे पास में y2, ठीक है। x1 का मान कितना मेरे पास में 4 प्लस के x2 का मान कितना 5 y2, ठीक है। और y1 का मान कितना मेरे पास में 2 और प्लस के y2 का मान कितना 10/2, ठीक है। ये कर दिया मैंने, आपको समझ में आ गया। पी एक्स वाई बराबर बराबर कितना हो, 4 और 5 कितना होता है 9 होता है, 9/2, ठीक है। 2 और 10 हो तो कितना 12/2, ठीक है। कर दिया हमने, ये 2 से कट सकता है, जो कट सकता है उसे काट दो, कितना अच्छे वाला ये कट जाएगा, नहीं कटेगा। एंड पी एक्स वाई का मान कितना प्राप्त होता है मेरे पास में, यानी 9/2 और कॉमा 6, ठीक है। इतना आपके पास में पी एक्स का मान कितना है 9/2 कॉमा 6 आ गया, ठीक है। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेंगे अच्छे प्रकार से। तो मैं इसमें करना क्या है, चीजों को समझना चाहिए, इसमें करना क्या है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा, क्या है, तुम्हें भाई विभाजन सूत्र से क्वेश्चन करना है कि उस बिंदु को निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और -4,3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है, ठीक है, विभाजित है। मैंने एक सबसे पहले मुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या मेरे पास में एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला होता क्या है। अभी फॉर्मूला देखते पहले करना क्या है इसमें। सबसे पहले मुझे फॉर्मूला पता नहीं होगा, चीजें करना इम्पॉसिबल है। चीजें कैसे होंगी, यदि फॉर्मूला नहीं पता होगा तो चीजों करना कैसे करेंगे, ठीक है। एक बार देखते हैं फॉर्मूले में है क्या। मैं एक मान लिखता हूँ, क्या मान लिखता हूँ, मैं एक मान लिखा कि पी एक्स वाई, क्या दोनों कंबाइन करके लिख सकता हूँ कि नहीं। मैंने एक पहले लिखता हूँ पी एक्स बराबर एक फॉर्मूला होता है तुम्हारे पास भी, क्या होता है m1 x2, ठीक है, और m2 क्या होता है x1 y यानी बट्टे m1 प्लस के m2, ठीक है। ये क्या होता है तुम्हारे पास में फॉर्मूला होता है। एक होता है पी वाई बराबर क्या फॉर्मूला होता है तुम्हारे पास में, क्या होता है m1 y2 प्लस के m2 y1 अपॉन m1 प्लस के m2, ठीक है। ये क्या होता है हमारे पास में फॉर्मूला होता है, ठीक है। ऐसे इसको कंबाइन करके लिखता हूं मैं, इस चीज को कंबाइन करके लिखता हूं तो क्या हुआ पी एक्स वाई बराबर क्या होगा मेरे पास में, क्या होगा m1 x2 प्लस के m2 x1 y m1 प्लस के m2, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाया क्या होगा उसके बाद m1 y2 प्लस के m2 y1 y m1 प्लस के m2, ठीक है। ये क्या हमारे पास में इसका क्या होगा, हमारे पास में ये किसके फॉर्मूले होंगे, ये दोनों कंबाइंड फॉर्मूला, क्या है हमारे पास में दोनों कंबाइंड फॉर्मूला है। उसने क्या बोला, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु पहले बिंदु को बनाना पड़ेगा। मैंने बिंदुओं को बनाया, बिंदु बनाया, इसको ए बिंदु माना और इसको क्या माना मैंने, इसको बी माना, ठीक है। ए का मान कितना है मेरे पास में -1,7 है और बी का मान कितना है -4,3, ठीक है। ये दो मान दे रखा है हमारे पास में। मैं इसको मानता हूँ x1, इसको मानता हूँ मैं y1, ठीक है। इसको मानता हूँ x2 और इसको मानता हूँ मैं y2। आप चीजों को मानना भी सीख गए, इसको क्या माना x1 इसको y2, यानी उसको कितने भागों में अनुपात में तोड़ रखा है, कितने भागों में तोड़ रखा है, उसको कितने भागों में तोड़ रखा है देखना, कितने में 2:3 में, किसमें 2:3 में तोड़ रखा है जी, तोड़ रखा है। ये किसका मान है मेरे पास में, किसका मान है m1 का मान, और ये किसका मान है मेरे पास में m2 का मान दे रखा है। मैं सबसे पहले एक फॉर्मूला जानता हूँ किसका, पी एक्स वाई बराबर क्या फॉर्मूला होता है मेरे पास में, एक बार बताओगे m1 x2 प्लस के m2 x1 y m1 प्लस के m2, ठीक है। ये क्या होता है हमारे पास में इसका फॉर्मूला होता है। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला बनता है m1 y2 प्लस के m2 y1 y m1 प्लस के m2, ठीक है। ये क्या होता है हमारे पास में इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब करना क्या है, अब इसमें क्या करना है, आपको वैल्यूओं को पुट करना है। क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है। पी एक्स वाई बराबर हमें एक्स वाई निकालना है। बोलो m1 का मान कितना है 2 इंटू x2 का मान कितना है मेरे पास है -4 को ब्रैकेट में बंद करेंगे, ठीक है। इतना कर लिया, प्लस 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 m2 का मान कितना है 3 इंटू x1 का मान कितना है मेरे पास है -1 कितना -1 अपॉन m1 का मान कितना है 2 प्लस के m2 का मान कितना है 3, ठीक है। कॉमा लगाया मैंने। इसी प्रकार m1 का मान कितना है मेरे पास में 2 इंटू y2 का मान कितना है मेरे पास में 3। जो मान मुझे पता है उसे पुट करते चलिए, जो मान मुझे पता है उसे पुट करना है, ठीक है।
मैंने प्लस लगाया। इसी प्रकार मैं जानता हूँ कि m2 का मान कितना है 3 इंटू y1 का मान कितना है मेरे पास में 7, कितना है 7 बट्टे बट्टे 2 प्लस 3, किसका है m1 प्लस के m2 का मान है, किसका m1 प्लस के m2 का मान दे रखा है। ठीक है, अब करना क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, गुणा भाग करनी है। इसमें गुणा रह गया, मल्टीप्लाई रह गया, लिखेंगे पी एक्स वाई बराबर बराबर क्या होगा मेरे पास में, गुणा 2 चौके 8, किसका माइनस का, प्लस माइनस लगाया 3 एकम 3, किसका माइनस का 3 बट्टे 3 और 2 कितना होता है 5। ठीक है, ऐसे कॉमा लगाया। इसी प्रकार 3 दूनी कितना होता है मेरे पास में 6 होगा, और 3 सत्ते कितना होगा 21, 21 बट्टे 5। ठीक है, इतना हो गया मेरे पास में आ गया। अब करना क्या है चीजों को, यानी पी एक्स वाई सेम निकालना है हमें, पी एक्स वाई तो हमें निकालना ही है, बट्टे माइनस के 8 माइनस के 3, कितना माइनस के 8 माइनस 3 माइनस के 11/5। ठीक है, माइनस के 11 क्यों, बड़ी संख्या क्या है मेरे पास में 8, किसकी है वो माइनस की, माइनस के 11/5 हो गया। 8 3 कितना होता है 11 होता है, कोमा 6 21 21 2 21 6 6 कितना होंगे 21 6 कितना होंगे 27/5। ठीक है, ये क्या है मेरे पास में एक्स वाई के मान मेरे पास में निकल चुके हैं। तो मैं क्या कहूँगा, एक्स का मान कितना है मेरे पास में, बोलोगे पी एक्स का मान कितना आया मेरे पास में -11/5 आया, और पी वाई का मान कितना आया मेरे पास में 27/5। ठीक है, ये किसके मान है मेरे एक्स वाई के मान निकल के आगे। इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे, क्वेश्चन बहुत सिंपल था, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया। क्या करा, केवल इन चीजों को मानना सीख जाओ, पहले डायग्राम बनाना सीख जाओ कि इसमें है क्या। यानी इस एक पॉइंट ए मानते हैं, एक पॉइंट बी मानते हैं, उसके बाद में 2 अनुपात में विभाजित करते हैं, एक पॉइंट बी ए माना, एक पॉइंट बी माना, उसको 2 भागों में विभाजित करें 2:3 में। ये किसकी संख्या हमारे पास में m1 है, और ये क्या हमारे पास में m2 दे रखा है। इसमें फॉर्मूला होता है पी एक्स वाई, क्या इसका फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस के m2 x1 बट्टे m1 प्लस के m2, कोमा लगाया m1/2 प्लस के m2 y1 बट्टे m1 प्लस के m2। इसमें क्या करना है, आपको चीजों को पुट करना है। m1 का मान मैंने 2 रखा, x2 का मान मैंने वो रखा। ठीक है, सारी चीजें क्या करेंगे मैंने पुट करने के बाद कितना उत्तर आता है मेरे पास में, ये चीजें मेरे पास में प्राप्त होती हैं। क्या x और y का मान मेरे पास में ये प्राप्त हो जाता है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेंगे अच्छे प्रकार से इसका एक बार। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, आपके बीच में आपने वो कर लिया होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन बनाया मैंने, क्या उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -3,4 और -3,4 और 5,7 को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:3 में क्या करता है 4:3 में विभाजित करता है। ठीक है, सेम प्रोसेस मैंने अभी आपको बताया। क्या करना है, पहले आपको क्या करना है, इसमें डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद एक बिंदु हम क्या मानते हैं, इसको ए मानते हैं, क्या मानते हैं एक बिंदु हम क्या मानते हैं यहाँ पे ए मानते हैं, क्या मानते हैं एक बिंदु ए मानते हैं, यहाँ क्या मानते हैं एक बिंदु बी मानते हैं। ए बिंदु का मान कितना है मेरे पास में -3,4 दे रखा है। ठीक है, और बी बिंदु का मान कितना 5,7 दे रखा है। इसको 2 भागों में डिवाइड किया, क्या इसको 2 भागों में हमने डिवाइड किया। इसको करना कैसे होगा, 2 भागों में डिवाइड किया, यानी किस अनुपात में, यानी 4:3 में। ये किसका मान है मेरे पास में, ये m1 का मान, ये किसका मान है मेरे पास में m2 का मान। ठीक है, सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या पी एक्स वाई एक फॉर्मूला होता है तुम्हारे पास में, क्या होता है दोबारा मैं हर बार लिखता हूँ, m1 x2 प्लस के m2 x1 y m1 प्लस के m2। ठीक है, m1 प्लस के m2 होता है। ठीक है, कॉमा, और इसके बाद में फॉर्मूला बनता है m1 y2 प्लस के m2 y1 बट्टे क्या होगा मेरे पास में m1 प्लस के m2। ठीक है, ये क्या मेरे पास में इसका फॉर्मूला बनता है। मुझे अब इसमें करना क्या है, इसमें क्या करना है, मुझे इसमें मान पुट करने हैं। क्या करने हैं, इसमें मान पुट करने हैं। तो मान पुट करेंगे के बाद मेरे साथ आइएगा पी एक्स वाई बराबर क्या होगा मेरे पास में m1 का मान कितना 4 इंटू 3 x2 का मान कितना है मेरे पास में, बोलोगे ये क्या हमारे पास में x1, ये क्या y1, ये क्या है x2, और ये क्या हमारे पास में y2। ठीक है, अब x2 का मान कितना मेरे पास में 5 प्लस m2 का मान कितना 3 इंटू x1 का मान कितना -3। ठीक है, y कितना हमारे पास में बट्टे में कितना 4 प्लस 3 होगा, कोमा लगाया मैंने। इसी प्रकार m1 का मान कितना 4 यानी 4 इंटू y2 का मान कितना 7 प्लस n2 का मान कितना मेरे पास में 3 इंटू x1 का मान कितना मेरे पास में 4। ठीक है, y 4 प्लस 3, y क्यों बोलता हूँ, y क्या मतलब बट्टे। ठीक है, बट्टे लाया। मुझे क्या करना है, इसमें गुणा करना है। गुणा करेंगे तो पी एक्स वाई को सेम लिखेंगे, यानी क्या निकालना है, पी एक्स वाई का मान निकालना है। क्या लिखा 4 पंजे 20 होता है। ठीक है, प्लस 3 तिया कितना होगा मेरे पास में 9, किसका होगा माइनस के 9। ठीक है, बट्टे 4 3 कितना होगा 7। ऐसी प्रकार 4 सत्ते 28, 28 प्लस के 3 चौक 12, 12 बट्टे कितना होगा 7, 7 हो गया बट्टे। ठीक है, इतना आ गया। अब करना है क्या, इसको इसमें से घटाओ, पी एक्स वाई क्या निकलेगा, 20 में से 9 गए, कितना बचेगा मेरे पास में 11, 11 बट्टे 7 कितना बचा, 11 बट्टे 7 बचा। एक मान कितना निकल गया, 28 और 12 8 और 2 10 हो गया।
और 3 और 1 4, कितना हो गया 40/7 हो गया। यानी मेरे पास में एक्स वाई के मान कितने निकल गए, 2 मान निकल गए 11/7 और 40/7, ठीक है। यानी मैं क्या करूंगा, इसको क्या करना है, इसको बॉक्स से बंद करना है। पी एक्स वाई का मान कितना है मेरे पास में 11/7 और 40/7 मेरे पास में ये प्राप्त होते हैं, ठीक है। मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे अच्छे प्रकार से। पहले आपने ले लिया हुआ स्क्रीनशॉट। अब नेक्स्ट वीडियो में आपके बीच में कुछ क्वेश्चन को लेके आऊंगा कल, यानी कल नेक्स्ट वीडियो में आपके बीच में कुछ क्वेश्चन आएंगे। इन क्वेश्चनों को आप अच्छे प्रकार से करेंगे। 2 मैंने मध्य बिंदु को निर्देशांक के बीच कराया और 2 भाई विभाजन के सूत्र से कराया, ठीक है। इसी प्रकार आप चलते रहिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और बाकी हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, जो भी आपके दोस्तों में वीडियो शेयर करेंगे। आपके बीच में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा, और भी सब्जेक्ट बहुत अच्छी कुछ चीजें आपके बीच में उपस्थित होती रहती हैं, वो होती रहेंगी, ठीक है। इसी बीच में आप, यानी आपको क्या करना है, आपको केवल इसका रिवीजन करना है। एक बार आप वीडियो देखकर उस पर लिख लें, जो भी आपको डाउट रहता है उसमें डाउट में कमेंट बॉक्स कर सकते हैं। और जो भी आपको परेशानी प्रॉब्लम फेस होती है उसे क्या करना है, आपको हमारे बीच में शेयर करना है। हम आपको आपका उत्तर सही समय पर देंगे, ठीक है। इसी बीच में चलते हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में कल मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।